बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। वो बच्ची मुझे याद थी अपने चेहरे के एतबार से और अपनी मासूमियत की वजह से। जब कई माह के बाद मुझसे दोबारा मिलने आई तो मैं ये देखकर बिल्कुल हैरान और शशदर रह गया कि वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। एक अच्छे खासे ख़ानदान से, एक अच्छी फैमिली से, कि जिनके यहाँ कोई रिस्क का मसला भी नहीं था, जिनके यहाँ कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं थे कि जहाँ खाना पूरा ना होता हो और आपको मिलता ना हो। तो मैंने उससे हैरत से पूछा कि बेटा क्या हुआ आपको? तो उसने जो कहानी सुनाई, जो दास्तान सुनाई, खातिन हज़रात, वो हैरान कर देने वाली थी। इनफैक्ट कभी कभी आप भी गौर कीजिएगा कि हमारे आसपास हमारे अपने लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने रब से राज़ी नहीं होते, जो अपनी किस्मत से शिकायत करते हैं, जिन्हें अपनी शक्ल पसंद नहीं होती, जिन्हें अपना घर, अपना ख़ानदान पसंद नहीं होता। अच्छा, इसके मुकाबले पे वो बिल्कुल अपने भाई के बच्चों पे नाराज़ होंगे, वो उनकी शक्लों पे, उनके बख्तों पे, उनकी जॉब्स पे, उनकी बीवियों पे, इवन उनको मिलने वाले विरासत के हिस्से पे भी नाराज़ होंगे जो इनको भी मिलना होता है, उनको भी मिलना होता है। अगर उनके बच्चे ज़्यादा ज़हीन निकल आए तो उस सिलसिले में भी उनको बहुत दुख और तकलीफ़ होती है। मैंने नोटिस किया कि दुनिया में जितना भी ये जो जुल्म और जबर है, और ख़ास तौर पे जो जादू करने वाले लोग हैं, जितना जुल्म ये करते हैं और अपने लोगों पे करते हैं, बहुत कम होता है कि कोई गैर आप पे जादू करे। ये जुल्म और ज़्यादती हमेशा आपके चचा के हाथों होगी, आपकी ताई के हाथों होगी, आपके फूफों के हाथों होगी। और ये वो लोग होते हैं जिन पे हम आंखें बंद करके इतबार करते हैं और सोचते हैं कि हमारा खून है। ये जो पंजाबी में कहा जाता है शरीका, ये शरीका शायद कभी हम इस लफ्ज़ को और उसकी डेप्थ के साथ पहचानते भी नहीं हैं। ये कभी किसी की खुशी पे खुश नहीं होते और अमलन ये सारी ज़िंदगी शिर्क करके गुजारते हैं। देखें शिर्क क्या है? जब आप रब को हाकिम नहीं मानते, जब रब की हाकमियत को नहीं मानते, उसको फ़ैसलों को नहीं मानते और उसके फ़ैसलों को तब्दील करने या उन पे गालिब आने की कोशिश करते हैं, तो फिर ऐसे में आप गंदे मंदे गलीज़ लोगों की मदद लेते हैं। मैं तो दिल से समझता हूँ और चाहता हूँ कि जितने लोगों के इश्तिहार अखबारात में आते हैं या रसालों में आते हैं कि जो काला इल्म और जादू और कहते हैं महबूब आपके कदमों में और आपकी ख्वाहिशें पूरे, इन सब को पकड़ के जेलों में डालना चाहिए। ये वो गलीज़ लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी को बर्बाद करके रख दिया। पता नहीं कितने ही लोगों की मौत का बायस बने, कितने ही लोगों को इन्होंने जला के और उनकी ज़िंदगी की हर खुशी को सक कर लिया। इनको जो सज़ा मिलेगी वो तो बाद में मिलेगी अल्लाह के यहाँ जाके, पर यहाँ तो लोगों की ज़िंदगियाँ जब बर्बाद किए देते हैं। ये किसी कानून के दायरे में इनको आना चाहिए, इन पे कोई दफ़ा तो लगनी चाहिए कि जो सोसाइटी को पूरा अपसेट करके रख दें, लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करें और पैसों की वजह से। कभी ये जिन्नात बताएंगे, कभी काला इल्म बताएंगे, कभी कोई अल्लाह माफ़ करे नूरी इल्म का भी नाम लेंगे, पर करेंगे ऐसे काम कि जो काले दिल वाले लोगों के साथ खड़े होंगे और उन्हीं की ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। उस बच्ची ने बताया कि मेरी दादी ने मुझको ख़ास तौर पे मना किया कि बेटा जो तेरी ताई है वो दिल की अच्छी नहीं है और तुम लोगों से वो राज़ी नहीं है, वो अपने हिस्से भी कनात नहीं करती, कैसे काने नहीं है। वो चाहती है कि जो हिस्सा तुम्हारे बाप का, तुम बहन भाइयों को मिलना है, वो भी उनको मिल जाए। और इसी वजह से उन्होंने केस भी किया हुआ है, तो तुम थोड़ा उससे एतराज़ किया करो। उस बच्ची ने कहा कि मेरी माँ ने भी मुझे यही बात समझाई थी, लेकिन मैं जो सोचती थी कि ये दोनों औरतें कुछ एग्जेजरेट करती हैं। तो मेरी ताई की बेटी ने आके मुझसे कहा कि मैं जाने वाली हूँ, मेरा कंघा टूट गया, अपना ज़रा ब्रश तो देना। तो मैंने अपना ब्रश उठाया और अपने बालों को ऐसे करके फेरा और फिर उसको दे दिया। खातिन हज़रात, जादू सबसे ज़्यादा बालों पे होता है और आपके यूज़ के कपड़ों पे होता है। और ये देने के बाद वो ब्रश कभी वापस नहीं आया। फिर एक आध दिन के बाद उसने कहा कि तुम अपनी मुझे कोई शर्ट तो देना, मेरी शर्ट ख़राब हो गई है। तो इसने अपनी एक शर्ट देनी चाहिए, नहीं, उसने कहा नहीं चाहिए, कोई दे दो जो तुम्हें कल पहनी हो। तो इसने अपनी एक यूज़ शर्ट दे दी। ये ज़िंदगी में याद रखिएगा, जो यूज़ शर्ट होती है या यूज़ कपड़ा जिसने आपके जिस्म को छुआ हुआ हो और
सियानी ख़वातीन तो कभी दर्जियों को और दर्जनों को ख़ास तौर पे यूज़ कपड़ा नहीं देती, ख़ास तौर पे जो जिस कपड़े ने आपके जिस्म को छुआ हो, आपकी स्मेल उसके अंदर मौजूद हो, जूठा हो। सो उस बच्ची ने दोनों गलतियां की, अपना ब्रश भी दे दिया, ब्रश में बाल थे, और दूसरा काम ये किया कि अपनी शर्ट दे दी जो उसने उसको जिस्म को छुआ हुआ था। जब कुछ दिनों बाद उसने अपनी शर्ट वापस मांगी तो उसने कहा नहीं, वो तो इस्त्री करते हुए जल गई थी और मैंने फेंक दी, सो इट नेवर केम बैक। आप सोचिए कि जब 3 हफ्ते गुज़रे और उस बच्ची को यहाँ दर्द होना शुरू हुआ, और दर्द इतना बढ़ा कि उसकी रातों की नींद और दिन का चैन ख़राब हो गया। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और यूनिवर्सिटी में आना उसका बंद हो गया। जब 2-2.5 माह शी वॉज अनएबल टू मूव, और वो जिसे कहते हैं सूकर कांटा हो जाना। फिर उसकी वालदा और उसकी दादी को परेशानी हुई, एक वो किसी अच्छे बुज़ुर्ग के पास लेके गए, दम वम करवाया, तो उन्होंने दम करने के बाद कहा कि इस बच्ची पे न सिर्फ जादू हुआ है, और जादू भी इसकी अपनी चीज़ों की वजह से हुआ। अब ना तो दादी को इल्म था, उसने कहा नहीं इसने तो कभी नहीं दी, माँ ने भी कहा कि हमने तो कभी कोई चीज़ नहीं दी, हो नहीं सकता। तो फिर उन्होंने अपने इल्म की वजह से बताया कि ये इससे गलती हुई है। और अब वो बच्ची, आप सोचें कि अपने आधे से भी कम वज़न पे उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मौत के दहाने पे पहुंची हुई। ख़ातिन हज़रात, जब जब आप अपने ख़ानदानों के साथ रहते हो, बीच में रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, हम लोगों के दिलों में तो नहीं झांक सकते, लेकिन लोगों की आँखों पे, और ख़ास तौर पे अपने इज़्ज़ा और कारब की आँखों में, उनके माथे पे जो लिखा हुआ हसद और जलन होता है, उसको पढ़ने का फ़न तो आना चाहिए। जब जब हम उससे आगाह नहीं होते, हम किसी बड़े नुकसान में जा पड़ते हैं। यानी लोग, अगर आपके बेटे 2-3 हैं और वो डॉक्टर बन रहे हैं या इंजीनियर बन रहे हैं, तो आप तो खुशी से फूले नहीं समाओगे, आपके दिल की राहत और एक चैन होगा, शुक्रगुज़ार होंगे कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत आपको दे दी। लेकिन यही नेमत आपके किसी न किसी अजीज़ा के दिल पे सांप बन के बैठी होगी, और वो जालिम अपने बच्चों की खुशी को बनाने और बढ़ाने और संवारने की बजाय दूसरों की खुशियों को बर्बाद करने और उनको जान से मारने, या उनको ज़हनी तौर पे माजूर करने, या उनको इस काबिल न रहने पे पैसे खर्च कर रही होंगी, और उन लोगों के पास जा रही होंगी कि जो आम तौर पे काफिर होते हैं, मुशरिक होते हैं, और मैं कहता हूँ ज़मीन का बोझ होते हैं, कि जो ऐसी गलाजत को आगे से आगे। जादू के बारे में एक बार हमने पहले बात की थी कि जादू मौजूद है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हुआ, उनके बालों पे हुआ, और उस जादू की वजह से उनको तकलीफ़ भी हुई। सो एहतियात और फिर अल्लाह का कलाम, दोनों चीज़ें हैं जो आपको मदद करती हैं। एहतियात तो कोई दूसरा नहीं कर सकता। अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, अगर आपकी बेटियां और बेटे खूबसूरत हैं, खुश शक्ल हैं, खुश मिजाज हैं, तो याद रखिएगा आप अल्लाह का जहाँ शुक्र करोगे, वहाँ से ये भी दुआ किया करें कि इनकी इज़्ज़तों को, इनकी जानों को वो अपने हिफाजत में रखे, अपनी मोहब्बत के हिसार में रखे। और ऐसे जलने वालों, और ख़ास तौर पे ये जो शरीका है जो आपकी खुशियों को खाने और बर्बाद करने की हमेशा सोचता रहता है, अल्लाह उनसे बचाए रखे। ख़ातिन हज़रात, अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को और ख़ुद आपको भी अपनी आदत बनानी चाहिए कि दिन में जब दिन का आगाज़ हो, हम अल्लाह के नाम से, कलाम से करते हैं, तो 4 कुल पढ़ने के बाद और आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद अपने जिस्म पे फूंका करें, अपने बच्चों के जिस्म पे फूंका करें। बल्कि बाद सियाने तो ये कहते हैं कि अगर आपने 4 कुल पढ़ने के बाद, सूरा फातिहा मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुरूशी पढ़ने के बाद फूंक मारें पानी पे और पानी को पिएँ, तो अगर वो पानी कड़वा हो, कसैला हो, नमकीन हो, तो ये मानिए कि आप पे जादू हुआ है। और उस जादू के तोड़ में कभी गुनाह के रास्ते पे ना जाइए, कभी गलत रास्ते पे ना जाइए। बदला लेने की बजाय और दूसरे पे काला इल्म और काला जादू करने की बजाय उसका तोड़ कीजिए। अल्लाह ने कई अपने अच्छे मेहरबान इंसान ऐसे हैं कि जिनके दिल में रब ने खैर डाली है, और वो इस मामले में आपकी मदद करेंगे, वो भी कलाम इलाही से करेंगे। किसी अगर कोई ऐसी हरकत करें, मतलब आप सोचिए कि ऐसे लोगों के बारे में भी मुझे इल्म हुआ कि जो बाज़ ख़वातीन ने बताया कि आके उन्होंने कहा कि इतने 1000 रुपये हमें दो, हम शेर की खाल पे ये जो कलाम पढ़ के फूंकेंगे और ये सारा जादू दूर हो जाएगा। तो बंदा पूछा कि तुम्हारे घर में कौन सा चूहा जिसका तुमने नाम शेर रखा हुआ है? ना तो शेर पकड़ा जा सकता है, ना पाला जा सकता है, ना कहीं से उसकी खाल लाई जा सकती है, और 5-10 हज़ार में कौन सा शेर आता है?
तो बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। ये सारे लोग जो मुख्तलिफ़ जानवरों के नाम ले लेके फिर आपसे पैसे ईंटते हैं, पैसे आपसे बटोरते हैं और आपको एक नए अजाब में मुब्तला कर देते हैं। बड़े बड़े घर बर्बाद मैंने होते देखे हैं कि जादू का एक तो पहले असर हुआ उसकी बर्बादी, फिर दूसरा उसके मुकाबले पे आप एक गलत लाइन पे चल पड़ते हैं। तो अल्लाह को उस वक्त याद करना चाहिए, उसकी मदद मांगनी चाहिए और कलाम इलाही से अपनी भी हिफाजत करनी चाहिए, अपने बच्चों की भी हिफाजत करनी चाहिए। ये सबसे मोतबर चीज़ है, ये सबसे शानदार चीज़ है और ये सबसे ज़्यादा मुहाफ़िज़ भी है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।